गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा आज हम लोगों की फिजिक्स की थर्ड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा अगर कुछ डाउट है तो डाउट डे वाले दिन क्लियर कर लेना। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स exerted by an electrically charged object is called electrostatic force। ठीक है, वो फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर हमारा एक्सर्ट होता है, मतलब लगता है, तो समझ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज object can exert an electrostatic force on an uncharged object। ठीक है, किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी exerted by a charged object on another object from a distance। so electrostatic force is an example of नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक्सर्ट करता है चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक्सर्ट होता है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। जब हमारे दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में ना आए उनको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, फिजिकल में कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिविटी आप देख रहे हो। ठीक है, एक्टिविटी 2 इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि टू सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू विल नीड अ प्लास्टिक कॉम एंड बिट्स ऑफ पेपर। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, कॉम चाहिए होगी और कुछ बिट्स ऑफ पेपर चाहिए होगी। करना क्या है, आप कॉम को जब आप अपने ड्राई हेयर में रब करेंगे 8 to 10 टाइम्स, है ना, तो जो कॉम होगी वो गेट चार्ज, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी, हैं। और प्लेस टिनी पीसेस ऑफ पेपर ऑन टेबल एंड ब्रिंग द चार्ज प्लास्टिक कॉम नियर दीज बिट्स ऑफ पेपर। जब आप इन बिट्स ऑफ पेपर को पास इस कॉम को ले जाओगे तो बिट्स ऑफ पेपर क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इस कॉम की तरफ। ठीक है, द बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो हमारे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कॉम से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर विदाउट टचिंग दैम, इनको जब विदाउट टचिंग मतलब कॉम को हम टच भी नहीं करेंगे, वो पेपर अपने आप अट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, उस कॉम के पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स, मतलब कांस्टेंट फोर्स है, अट्रैक्शन का एक कांस्टेंट फोर्स है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड इट इन फिक्स ऑर्बिट। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण जो सन होता है हमारा, वो क्या करता है, बाकी प्लेनेट को क्या करता है, मूव कराता है, अपने एक फिक्स ऑर्बिट में बांध के रखता है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो फोर्स जो ग्रेविटी की ओर लगे, मतलब कोई भी चीज़ हो ऊपर जाए उसको अपनी तरफ वो आकर्षित करे ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू द इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट थिंग्स ऑन द अर्थ फॉल डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ। इट एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑल द टाइम। ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहा है, ये भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही होता है। कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं और वो अर्थ फॉल में डाउनवर्ड आती है। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी को दर्शाता है, बताता है, और ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए हमारे साथ होते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द कॉइन टॉस्ड इन द एयर रीचेज अ सर्टेन हाइट and then start falling towards the earth. The fruit on the tree are at rest. Once a fruit is ripe and gets detached from the plant, it begins to move downward. The state of motion of fruit changes due to gravitational force। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कोई भी चीज़ है, जैसे हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, कोई भी गेम में खेलते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं, तो वो कॉइन थोड़ी देर ऊपर रहने के बाद कहाँ पे आता है, ग्रेविटी की तरफ नीचे आता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे फ्रूट होता है, फ्रूट भी कहाँ गिरता है, हमारा नीचे ही गिरता है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, आइंस्टीन जी थे जो साइंटिस्ट, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या किया था, डिस्कवर किया था। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास
मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनमें क्या हो, मास हो, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फोर्स का, जो डिपेंड करता है मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट में और जो डिस्टेंस इसमें जितना दिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अ लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। पेड़ से एक पत्ती गिरती है, वो किसकी वजह से गिरती है, ग्रेविटी के कारण। अ फ्रूट इज आल्सो फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो भी हमारा किससे होता है, ग्रेविटी का करती है, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फ्रूट भी हमारा गिरता है, ठीक है। व्हेन वी ओपन अ टैप वाटर बिगन्स टू फ्लो डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जब हम लोग टैप ऑन करते हैं तो क्या होता है, पानी कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। ये भी क्यों गिरता है, ग्रेविटी के कारण ही गिरता है, ठीक है। ग्रेविटी के कारण गिरता है। और जो हमारा, तो ये आगे कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। तो जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो अर्थ से मतलब एक ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, एक्ट करता है और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए जो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारा एग्जांपल होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। क्योंकि ये फिजिकली क्या करता है, टचिंग नहीं करता है, ठीक है। लीफ गिरी हमारी ड्यू टू ग्रेविटी गिरी पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से गिरी, ठीक है। फ्रूट गिरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से गिरा, ठीक है। किससे गिरा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से गिरा। तो ये मतलब कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इनको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी। मतलब जो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जिससे हम बॉडी के वेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी को वेट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज अटैच्ड to the hook of spring balance which is held vertically either from a hook or with a hand. The spring gets stretched due to the gravitational pull and hence the pointer slides downwards on the engraved scale, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हम जो हुक दिया होता है स्प्रिंग का, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा किस में हमारा अटैच किया जाता है, जो हुक दिया होता है स्प्रिंग का, ठीक है। उसमें वेट उसका डाल दिया जाता है, तो वो कि वर्टिकली होता है ये हुक की वजह से और उसका हैंड की वजह से, ठीक है। मतलब एक हुक दिया होता है जिसमें हम वेट, कोई भी वेट डाल देते हैं और वो उससे क्या करता है, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो पॉइंटर होता है वो हमारा स्लाइड करता है जितना उसका वेट होता है उसकी स्केल के हिसाब से, ठीक है। आगे रहा द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रीड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। अब उस ऑब्जेक्ट का भाई वेट कैसे लेते हैं, जितना हमारा उस स्केल में रीडिंग दिखाई देगी उस हिसाब से हम लोग वेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस होता है। फिर से सुन लो, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक हमारी मशीन होती है जिससे हम बॉडी का वेट लेते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग स्प्रिंग में क्या करते हैं, हुक दिया होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, उसको लटका देते हैं। वो वेट इसमें स्प्रिंग आपका स्ट्रेच होता है और जब आपका स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो हमारा पॉइंटर क्या होता है, रीडिंग करता है, स्केल में रीडिंग करता है और फिर हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं पॉइंटर की पोजीशन देख के, ठीक है। चलिए अब ये एक्टिविटी 3 दे रखी हुई है, टू मेजर द वेट्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वेट मेजर करना है स्प्रिंग बैलेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे दी हुई एक्टिविटी करिएगा। स्कूल बैग का कितना आ रहा है, क्रिकेट बैट का कितना आ रहा है, 1 लीटर पैकेट ऑफ मिल्क का कितना आ रहा है और डजन ऑफ बनानास का कितना आ रहा है वेट, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर, ठीक है। करिएगा एक्टिविटी आप लोग। प्रेशर देखो क्या बोल रहा है, प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा प्रोड्यूस होता है जब कोई फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। प्रेशर और फोर्स का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड करते हैं। ट्राई टू कट वेजिटेबल्स विद अ शार्प एंड ब्लंट नाइफ, विच वन इज ईजियर, ठीक है। एक एप्पल को, एक वेजिटेबल को आप कट कीजिए, एक शार्प मतलब नाइफ कैसा हो, एक शार्प हो तेज हो और एक कैसा हो ब्लंट मतलब शार्प ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक थ्रू इट्स हेड, ठीक है। आगे, यू कैन नॉट डू इट
ट्राई टू पुश द नेल थ्रू द पॉइंटेड एंड यू कैन डू दिस इजली। ठीक है, अगर आप अपना नेल पुश करते हैं तो नहीं हो पाएगा वुडन टेबल पे, अगर आप उसमें कोई पॉइंटेड चीज़ पुश करते हैं तो वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये, जब आप कोई भी चीज़ पॉइंटेड चीज़ अगर आप वुडन में करते हैं तो वो आराम से उसमें क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। बट अगर आप नेल करते तो नेल नहीं होगा। और सिमिलरली जब हम कोई तेज़ चाकू से अगर कोई वेजिटेबल काटते हैं तो वो आराम से कट जाएगा, बट अगर तेज़ नहीं होगा तो वो आराम से नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये इसी के बारे में बता रहा है। आगे दो क्या कह रहा है कि दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल मेकिंग द टास्क ईजी। ठीक है, ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपको इसमें समझ में आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि फोर्स अप्लाई करने से हमारा क्या होता है, कुछ टास्क होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, ईजियर हो जाते हैं, और कुछ टास्क हमारे आसानी से हो जाते हैं। आगे दो क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया मतलब क्या, प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर का ये फॉर्मूला हो गया, प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स एक्सर्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रेशर करते हैं, तो प्रेशर को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। आगे जो कह रहा है, फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इससे हमारी फॉलोइंग कंक्लूजन आई है, फॉर अ गिवन फोर्स द स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द हाइयर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, बॉडी पर हमारा क्या होता है, कह रहा है फॉर अ गिवन फोर्स, एक गिवन फोर्स के लिए अगर एरिया हमारी स्मॉल होती है, ठीक है, तो प्रेशर कितना लगता है, ज़्यादा लगता है। एक सेकंड वाला जो क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन फोर्स द लार्ज एरिया द हाइयर ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, और अगर एरिया कैसी होगी, लार्ज होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। For a fixed area of contact, the pressure exerted increases with increase in the applied force and vice versa। ठीक है, तो अगर और कोई एरिया अगर हमारी फिक्स है तो उसमें फोर्स हमारा इतना ही एक्सर्टेड होगा जितना हमारा क्या हो सकता है, जितना हमारा उसमें मतलब जितना आप इंक्रीज़ करेंगे उतना ही हमारा फोर्स लगता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, देखो अगर हमारा यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, गिवन फोर्स है, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर जो हमारे यहाँ पे एरिया है वो अगर हमारा घटता है, मतलब छोटा होता है, तो जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और अगर हमारा ये एरिया है, अगर ये बढ़ता है तो प्रेशर जो हमारा वो क्या होता है, घटता है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रेशर हो रहा है उसमें वो हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है इसको, एरिया को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। दिस आल्सो एक्सप्लेन वाई अ पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड when he carries having load. The round piece of cloth increases the area of a contact of the load with the head, thereby reduce the pressure of the head। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इसलिए एक्सप्लेन करता है why a porter place a round piece of cloth on his head। ठीक है, when we carries heavy load, इसीलिए ये बता रहा है कि जब भी कोई हैवी वेट रखते हैं तो हमारा क्लोथ का राउंड डाउन करके हमारे सर पे क्यों रखते हैं, जो राउंड पीस होता है क्लोथ वो इंक्रीज कर देता है एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद द हेड। ठीक है, मतलब वो एरिया को क्या कर देता है, उसके लोड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। देयरफॉर रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड, और हेड पे प्रेशर क्या होता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन। फोर्स यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया स्क्वायर मीटर। एरिया की कितनी होती है स्टैंडर्ड यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर, विच इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। हम लोग प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, पास्कल में मेजर करते हैं। ठीक है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, सो अ बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर कॉल्ड किलो पास्कल इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई पास्कल, और बिगेस्ट यूनिट क्या हो गई आपकी किलो पास्कल। ठीक है, आगे जो कह रहा है, द सिंबल ऑफ किलो पास्कल इज KPa। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। ठीक है, 1 किलो पास्कल कितने के बराबर होता है पास्कल के, 1000 पास्कल के। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, देख लो क्या कह रहा, अ बॉक्स वेट 200 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक, द एरिया ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 10 मीटर स्क्वायर।
फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द वुडन प्लैंक। आसान है, फोर्स दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन, और एरिया कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा हुआ आपको 200 न्यूटन, तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन डिवाइड में आपका एरिया कितना दिया हुआ 10, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। इससे 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, या तो इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख लो या पास्कल लिख लो, आंसर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर ठीक है, आगे देखो, या फिर पास्कल में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ 20 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ऑन 20 पास्कल इज एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द वुडन प्लैंक, ठीक है। अब प्रॉब्लम सेकंड देखो क्या कह रहा है, अ बॉक्स इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक। मतलब एक बॉक्स है जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर मोटा है। इसका वेट कितना है 24 न्यूटन। इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लाई कर रहा है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, भाई कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ग्राउंड पे, है ना। तो फोर्स दिया हुआ है 24 न्यूटन, एरिया आप निकाल ही लोगे क्योंकि लेंथ तो ब्रेथ दे रखी हो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो तो हमारा एरिया आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा, ठीक है, करिएगा। अगर ना आए तो आप लोग डाउट क्लास में पूछेगा तो फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में देखो क्या बोला है, देयर आर 6 to 14 टायर्स इन अ ट्रक, दिस टायर इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन विच देयर वेट्स एक्स हैंस रिड्यूस देयर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन मतलब प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं ना। तो पहला एप्लीकेशन तो यही हो गया कि आप ट्रक देखे होंगे जिसमें हमारे कितने 6 to 14 टायर्स होते हैं, ठीक, बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिनमें 16 से मतलब 6 से 14 तक हमारे क्या होते हैं, टायर्स होते हैं। तो ये टायर्स क्या करते हैं, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के टचिंग को मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं, है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है वेट जो होता है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सेकंड पॉइंट क्या है, अ वैक्यूम क्लीनर हैज़ अ फैन इनसाइड द क्रिएट्स अ लो प्रेशर इनसाइड द डिवाइस, ठीक है। तो जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या करता है कि फैन इनसाइड दैट क्रिएट्स अ लो प्रेशर इनसाइड द बॉडी डिवाइस, ठीक है। तो वैक्यूम प्रेशर हमारे जो इनसाइड द अपने अंदर, उसके अंदर क्या होता है हमारा प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। कॉन्सिक्वेंटली एयर एंड डर्ट पार्टिकल्स आर शक्ड इनटू द डिवाइस, ठीक है। अंदर का उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, इस वजह से हमारा जो भी डस्ट वगैरह होती है वो आसानी से शक कर लेती है, खींच लेती है अपनी तरफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, सिकर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्टिक्स टू स्लाइड ओवर स्नो, द six have a large area of contact which reduces the pressure on the snow and enables the sticker to slide over the snow without sinking in the snow, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा स्टिकर होते हैं, जो हमारे जो स्नो, जब स्नो में करते हैं ना, चलते हैं, जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है। तो उनका क्या था, उनका भी हमारा यही प्रोसेस होता है, वो भी हमारा क्या करता है, उस प्रेशर को कम करता है, ठीक है। देखो, अ स्कूल बैग हैज़ 5 straps made of thick cloth so that the weight of the bag may fall over a large area of the shoulders of the child, producing less pressure on the shoulder, ठीक है। The foundation of high rise buildings are kept wide to prevent them from sinking in the soil. Camels walk on sandy soil easily because they have ब्रॉड फीट द ऑक्यूपाई मोर एरिया हैंस द रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द सैंड, ठीक है। यहाँ पे एक बताया कि हम लोग स्कूल बैग टांगते हैं तो उसका जो बैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे थोड़े ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, कपड़े के होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है प्रेशर हमारा एक्सर्ट मतलब जो आपका वेट हो थोड़ा रिड्यूस हो। कैमल हमारा कहाँ घूम लेता है, रेगिस्तान में घूम लेता है, क्यों, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं थोड़ा, इस वजह से उनका प्रेशर एक्सर्टेड मतलब आराम से हो जाता है, ठीक है, मतलब वेट हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, द एरिया ऑफ द एज ऑफ द नाइफ प्लेट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। जो एरिया ऑफ द एज ऑफ द नाइफ प्लेट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एरिया जो होती है जिसकी एज मतलब किनारा, चाकू का जो किनारा होता है उसमें एरिया हमारी कम होती है। द क्रिएट्स अ प्रेशर हाई इनफ
फॉर द ब्लेड टू कट थ्रू द मटेरियल, उसको मटेरियल को काटने के लिए हमें प्रेशर अधिक देना पड़ता है क्योंकि इसकी एरिया बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ अगर चीज़ नहीं समझ में आती है तो बेटा आप लोग डाउट डे वाले दिन क्लियर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।